राजश्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ मैथ्स जो कंटेंट वाली क्लास हम लोग कर रहे हैं उसका एक पार्ट आप देख चुके होंगे, मैंने उसको अपलोड किया। अगर नहीं देखा है तो उसमें भी मैंने कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस जो हर शिफ्ट में आ रहे हैं और जो आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट हैं उनमें आएंगे निश्चित ही, क्योंकि मैथ्स का कंटेंट जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो आज जो है ये उसका पार्ट 2 हम देखने वाले हैं और हम इसी के साथ जो रिपीटेड क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आए हैं, जो बार बार आ रहे हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी है, हम उनको यहाँ पर एक एक करके बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे कि हम उनको एग्जाम्स में कैसे टैकल करेंगे। बट उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हमारे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके साथ ही अगर आपको कंटेंट समझ में आए, अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का पैसा नहीं लगता है और आपके लाइक करने से जो है हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन एक है ये मैथमेटिक्स का, ये बहुत ही कह सकते हैं आपका पॉपुलर है। ये क्या कहता है, जैसे आपको एक डिजिट दे देगा, कोई भी आपको डिजिट नंबर दे सकता है। यहाँ कहेगा इंटरचेंज फर्स्ट एंड 4 डिजिट, मतलब कि जो पहली डिजिट है और जो चौथी डिजिट है। मैथमेटिक्स में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना होता है कि आपको उसकी लैंग्वेज को समझना है। हालांकि आप सीटेट के एग्जाम में अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट पेपर में तो आपको लैंग्वेज ईजी ही देता है, फिर भी जिन लर्नर्स को डिफिकल्टी होती है पहले क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ना सीखें। तो इंटरचेंज करिए पहले और चौथे डिजिट को। तो अब आपके पास ये नंबर है क्या, 3, 4, 6, 5। अब इसका पहला डिजिट कौन सा है, ये है। चौथा डिजिट कौन सा है, ये। तो क्या कहा इन्होंने कि इंटरचेंज करिए। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, अदला बदली। ठीक, तो अब 3 की जगह हम 5 को रख दें और 5 की जगह 3 को रख दें, कर दिया हमने। अब कह रहा है सेकेंड टू थर्ड डिजिट, इसके साथ ही दूसरे के प्लेस पे तीसरे को रख दीजिए और तीसरे के प्लेस पे दूसरे को, मतलब इसके प्लेस पे इसको, इसके प्लेस पे इसको, जैसे हमने इसको किया जैसे हमने इसके जगह पे इसको रखा और इसके जगह पे किसको रख दिया, इसको रख दिया बस। तो इसका मतलब 4 है तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और फिर उसका सम बताइए। तो आपका जो डिजिट बना 5, 6, 4, 3, 90% काम आपका हो गया। अब इसके साथ आपको सम निकालना है, तो किसके साथ, जो पहले वाली डिजिट आपको गिवन है 3, 4, 6, 5। अब हम इसको कर देंगे ऐड, तो 5 + 3 आपका हो जाएगा 8, 6 + 4 आपका हो जाएगा 10, तो 10 का 0 कैरी 1, 6 + 4 फिर 10 हो जाएगा, बट यहाँ पे कैरी 1 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 11, 11 को कैरी फिर से 1, 5, 6, 7, 8 और कैरी 1, 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9108। ठीक, क्लियर है। जिस प्लेस को चेंज करने को वो कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में 1 ही 2 प्लेस चेंज करने को कहते हैं, सारे नहीं कहते, बट इस क्वेश्चन में सारा करने को किया है। ये 23 जनवरी के पेपर में आया है। जी हाँ, इतना इजी क्वेश्चन आया है। फिर भी बहुत सारे बच्चे मैथ्स का फोबिया हो जाता है कि अरे आता नहीं है मुझे, तो वो इतने ईजी क्वेश्चन को भी देखकर छोड़ देते हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अब ये एक मैप वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़रूरी है, इसको समझना। पहले आपको दिया रहेगा कि मैप पे 2 सेंटीमीटर 1000 यहाँ गिवन है कि 1000 के बराबर है। अभी मैं आपको इसके एक और टाइप से बताऊंगी, वो भी तब डिस्टेंस पता करना है, दूरी पता करना है आपको मैप पर ही। मैप जो है, जैसे आप लोग मैप देखे होंगे, तो मैप तो हमारे छोटे फॉर्म होता है, एक मिनिएचर फॉर्म होता है मैप, तो इसी तरह वर्ल्ड मैप होगा। तो मैप पे 2 जगह का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि मैप पे 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए हमने इस तरह सेंटीमीटर बनाया है, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कितनी है, एक्चुअल में 1000 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस आपको 2 जगह का डिस्टेंस निकालना है मैप पर, और रियलिटी में वो डिस्टेंस जब आप उसको जाकर सामने से कवर करेंगे तो वो एक्चुअल डिस्टेंस आपको दिया है बिटवीन 2 सिटीज़। अब मान लीजिए एक्चुअल डिस्टेंस आपको कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए आपको दे दिया 2160। ठीक, ये आपको एक्चुअल डिस्टेंस मान लीजिए दे दिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप रहने वाले हैं कहाँ पे, कि मान लीजिए आप रहने वाले हैं दिल्ली के। अब ये कह रहा है कि दिल्ली से अगर आप कहाँ जा रहे हैं, नोएडा की तरफ बढ़ रहे हैं या उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं, पंजाब की तरफ, किसी भी तरफ जा रहे हैं, तो जब आप उन 2 सिटीज़ को कवर कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर ही कोई 2 सिटीज़ को कवर करें, तो उसकी डिस्टेंस 2160 किलोमीटर की है। और जब हम मैप पे दिल्ली के उसको और उस डिस्ट्रिक्ट को या उस स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, 2 सिटीज़ को अगर हम देखते हैं तो उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर। उसमें जो मैप में दिखा रहा है वो 1000
किलोमीटर दिखा रहा है। तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है। इस केस में सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर अगर 1000 है किलोमीटर, तो 2 करने के लिए हमारे पास थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमेशा कोशिश आपको जो करनी है वो ये करनी है कि इसको बनाना है 1 सेंटीमीटर। क्या बनाना है, 1 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर अगर 1000 तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 2, 500 किलोमीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो ये 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 500 किलोमीटर। मतलब जब मैं मैप पे 1 सेंटीमीटर चली तो वो एक्चुअल में 500 किलोमीटर चली। तो ठीक वैसे ही जब 2 सेंटीमीटर चली तो 1000 चल दी। क्लियर है। एक ये, अब आपका ये जैसे ही निकल गया, जितनी आपकी एक्चुअल डिस्टेंस दी है उससे डिवाइड कर दीजिए। 2160 डिवाइड बाई 500, 0 से 0 गया। अब इसको डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 0, 5 4 जा 20, ठीक, 16, 5 2 जा 15 पॉइंट। अब ये आपका हो गया 5 2 जा 10। अब इसको फिर से करिए, 10 4 जा 40। अब यहाँ पे 40 हो गया, 3 बचा, तो फिर से वापस हमें यहाँ डेसिमल लगाना होगा। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे हम डेसिमल लगा दी तो ये आपका कितना हो गया, 10 4 जा 40, यहाँ हो गया 30। तो 10 3 जा 30 और 10 2 जा 20 हो गया 4.32 आ जाएगा आपका 4.32। इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो ये आपका आ गया 4.32 सेंटीमीटर आपका कहाँ होगा, डेसिमल में। एक्चुअल में क्या है कि ये नंबर मैंने एट अ रैंडम लिया है तो इसलिए आपका डेसिमल में आ रहा है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन में हमेशा डेसिमल को वो नहीं देते हैं। अक्सर ये लोग ऐसे थे जिससे आपका इजीली वो नंबर क्या हो जाए, कट जाए। ऐसे ही नंबर्स को वो लोग देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, वो ये ध्यान देनी, कभी कभी हमको क्वेश्चन में देता है कि 1/2 सेंटीमीटर जो होता है, 1/2 सेंटीमीटर जो होता है वो कितना होता है आपका 500 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो हाफ दे दिया या फिर 0.5 सेंटीमीटर मैप पे 500 किलोमीटर के बराबर है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करें, तो हमेशा याद रखिए कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पे करना है। 1/2 = 500, इधर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है आपको। 1 सेंटीमीटर = कितना हो जाएगा आपका 500 × 2, ये कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर। आपको समझ में आया। 1 सेंटीमीटर आपने फिर निकाल लिया, बस इसको ऊपर की तरफ ले जाइए, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कि यहाँ ये डिवाइड में है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1000। अब आपको क्वेश्चन में कोई भी डिजिट दे, वो डिजिट को रखिए जितना डिस्टेंस आपका है, डिस्टेंस, और यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल ली, बस उसको आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा बिना किसी झंझट के। ठीक, तो आपको समझ में आपने क्या किया है मैप वाले में, उसको 1 सेंटीमीटर में आपको चेंज करना है। कैसे करेंगे, 2 सेंटीमीटर सिर्फ आपको फंसाने के लिए दे रहा है। तो अगर 1000 है तो 1 कितना होगा 500। नॉर्मली ऐसे भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर जितना डिस्टेंस दिया है डिस्टेंस को उससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। ये तो 2 के केस में रहा। अगर आपको इसकी जगह हाफ अगर दे दे तो हाफ में क्या करेंगे, जो नीचे वाला 2 है उसको ले जाकर के उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर से वो आपका 1 बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे डील करते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। What was the time between 4 hour 20 minute before 9:10 PM? बहुत सारे लर्नर्स इसमें गलत कर देते हैं। गलत करने का रीज़न ये है कि हम लोग इसमें कहाँ कॉमन एरर करते हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ कि टाइम आपको कितना दिया है। पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। What was the time 4 hour 20 minute before 9:10? ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है। 9:10 PM, तो मेन आपका टाइम क्या है, टाइम है आपका 9:10, वो भी रात के बज रहे हैं, 9:10 चलिए मान लीजिए। अब आपको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ये ध्यान दीजिए, बिफोर दिया है कि आफ्टर। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। क्वेश्चन में आपको दिया है बिफोर, तो इसका मतलब है कि अभी अगर 9:10 बज रहे हैं रात के, तो अभी से 4 घंटा पहले क्या टाइम हुआ होगा, 4 घंटा 20 मिनट पहले। तो 9:10 से, अब देखिए आप इसको हैंड पे भी काउंट कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। अदरवाइज बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रही हूँ कि आपको कैसे करना है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। 9:10 से 8:10, हमेशा जो आपको दिया है ना आप उसमें ही चेंज करिए। फिर 8:10 से 7:10, 7:10 से 6:10, बहुत सारे लर्नर्स ऐसे करते भी हैं। अब आते हैं कॉमन एरर पर। अब हमने जैसे ही किया 1 2 3 4 घंटा ही तो पूछा था, हो गया काम, बट ये गलत है। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसके बीच में 1 घंटा,
जब आप 8 से 9:10 के बीच में 1 घंटा, 7 से 10 से 8:10 के बीच में 1 घंटा और 6:10 से 7:10 के बीच में 1 घंटा, तो कितने घंटे हुए? 1 2 3 ही तो घंटा हुआ, बट हमसे कितना बोला है? 4 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब है कि अभी आपका इधर जाएगा 5:10। अब जब ये दोनों आएगा तब ये आपका अभी कितना पूरा हुआ? 1 1 1 1। सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 4 आवर। कितना हो गया? 4 आवर। बट क्या आपसे क्वेश्चन में 4 आवर पूछा था? 4 आवर 20 मिनट। मतलब जितने पे अभी हम पहुंचे हैं, कितने पहुंचे? 5:10। इससे 20 मिनट और पीछे जाएंगे। तो अगर अभी 5:10 हो रहा है, अब हम कहें 20 मिनट पहले क्या टाइम हो रहा था, तो आप नहीं बता पाएंगे। 5:10 में से 20 घटाइए। 5:10 से जब आप 20 पीछे जाएंगे तो पहले 10 मिनट घटाइए, 5 बज गया। अब फिर उसके बाद 4:50 हो गया। तो आंसर आपका क्या हो गया? 4:50। यही आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि आपका किस में दिया था? पीएम में, और 4:50 पे आपको पता है ये पीएम रहता ही है, तो ये चेंज नहीं होगा, 4:50 ही आंसर हो जाएगा। अब एक और चीज़ देखिए, यहाँ बिफोर दिया था तो ये होगा, आफ्टर दिया रहता तो क्या होगा? आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए जल्दी, तब तक मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है? क्या पूछा है मैंने कि अगर आपको क्वेश्चन में आफ्टर दे दे तो आफ्टर के केस में आप क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ, ताकि अगर आफ्टर का भी आए तो आप कर लें। अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके कर लीजिए, अदरवाइज साथ में करके आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है? 9:10 PM, 4 घंटे आगे, तो 9:10 से 10:10 हो गया, फिर 11:10, फिर 12:10, फिर 1:10। अब गिनिए, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और ये हो गया 4 घंटे। हो गए 4 घंटे 20 मिनट। अब 1:10 में प्लस 20 मिनट हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 1:30 बज गया, 1:30। तो 1:30 AM हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन में, क्योंकि AM PM में गड़बड़ कर सकते हैं आप लोग, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो इसका मतलब कि जब 9 अगर 10 हो रहा है तो आने वाले 4 घंटे 20 मिनट रात के 1:30 बजेंगे। ठीक, क्लियर है? तो आई होप कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अब आप गलत नहीं करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब है वो देखता है व्यूज़ के, लाइक के आधार पे किन चीज़ों को ज़्यादा जो है बच्चे पसंद करें, लाइक करें, तो वो उसको और दिखाता है। तो इससे क्या होता है कि जो कंटेंट है ये बहुत सारे लर्नर्स तक पहुँच जाती हैं, तो इसीलिए, बाकी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाउ मच एडेड इन 624 एंड 233 टू गेट 1340? ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आएंगे, हाउ मच एडेड या हाउ मच सब्ट्रैक्टेड, दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। टू गेट 624 एंड 233 मतलब कि इतने इतने में जोड़ के कितना बनाएंगे कि आपके पास 1340 रुपये हो जाए। अब देखिए, इसको ना जब भी आप मैथमेटिक्स करते हैं, जो हम बात करते हैं कि बच्चे के थॉट प्रोसेस का मैथमेटाइजेशन करना है, क्या करना है? थॉट प्रोसेस का मैथमेटाइजेशन करना है, रियल लाइफ से जोड़ना है। तो अब आप सोचिए कि आपकी बड़ी संख्या है, पर अगर आप सोचें कि मान लीजिए आपके पास जो है टोटल 20 रुपीज़ है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 20 रुपये हैं, जिसमें से आपके पास 10 रुपये हैं और 3 रुपये और हैं, तो 10 रुपये हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ मच एडेड इन 10 रुपीज़ 10 एंड ₹3 टू गेट ₹20। तुरंत आप बता लेंगे कि 10 3 13 हो गया। अब 13 के आगे हमें 20 तक पहुंचना है, तो कितना हो जाएगा? 14 15 16 17 18 19 20, कितना हो गया? 7 और जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको इजी था। बच्चे इसी तरह तो करते हैं कि अच्छा मेरे लिए इतने का ये सामान पड़ गया, इतने का ये, तो लास्ट में इतना पैसा बचा तो चॉकलेट। वही चीज़ तो ये है। इन दोनों को, जो दोनों साथ में, इन दोनों लोग को जोड़ दीजिए, 624 और 233 वही तो दे रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 5 6 7 3 2 5 6 7 8 857। अब आपका टोटल कितना है? 1340 रुपये। कितना है? 1340। अब 1340 में आपके पास तो 857 ही है, तो कितना कम हुआ? तो क्या करेंगे? 1340 में से 857 को माइनस कर देंगे। 10 में से 7 किया 3, यहाँ हो जाएगा 3, 13 में से 5 गया 5 6 7 8, यहाँ हो गया आपका, फिर से यहाँ 13 हमने लिया था, यहाँ हो गया 12, तो 12 में से जब 8 जाएगा तो कितना आएगा? 4 और यहाँ 0। मतलब हमको कितने की ज़रूरत है? 483 रुपीज़ की, और हमको क्या है? ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में फंसते हैं कि भूल जाते हैं अच्छा किस में ऐड करना है, तो ऑलवेज टेक इजी एग्जांपल्स जो आप अपने रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पे कितना इजी हो गया कि आपके पास 2 रुपये हैं, 3 रुपये हैं और आपके 10 रुपये आपको टोटल है आपके पास, तो कितने रुपये की ज़रूरत है? नहीं कर लेंगे आप?
कर लेंगे तुरंत कि भाई 2 3 5 है, 10 है टोटल, तो 5 रुपए की और ज़रूरत है। तो ऐसे क्वेश्चंस को लाइफ से रिलेट करके करिए, मैथमेटिक्स आपकी बहुत इजी आपको समझ में आएगी। अब इसके साथ ही मैं इधर का इरेज करती हूँ ताकि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें। ये भी क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस पूछता है आपसे स्मॉलेस्ट के बीच में और साथ ही में लार्जेस्ट के बीच में। तो देखिए, जब आपसे डिफरेंस पूछ रहा है कि आपको कुछ डिजिट्स दे दी गई हैं, एक तो मैंने प्रीवियस वाले अपने पार्ट में आपको बताया है कि जब आपको दे देगा कि 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर से 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को डिफरेंस करिए या ऐड करिए, तो वो क्वेश्चन अलग है। अब यहाँ पे आपको अपने मन से ये क्वेश्चन दे दिया है, मतलब नंबर्स दे दिया है। अब इन नंबर्स को आपको देख के करना है। अब यहाँ गलती, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बट गलती बच्चे कहाँ करते हैं, वो है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब उसको देखने का तरीका देखिए। जब भी आप कभी असेंडिंग में देखिए, डिसेंडिंग में भी आता है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, और उसको दे देगा कि इसमें से पता करिए। वही आपको एक क्वेश्चन जो दे रहा है कि लार्जेस्ट जो है उसमें से जो स्मॉलेस्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करिए। आई थिंक सब्ट्रैक्ट, हाँ, डिफरेंस लिख दे, सब्ट्रैक्ट लिख दे तो ये माइनस होता है, ऐड लिख दे, सम लिख दे तो प्लस होता है। तो अब इसमें देखिए हम कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। सबसे पहले पहला जो डिजिट है उसको देखिए। पहला डिजिट 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, 1 ये भी है, सब बराबर हैं। अभी हमको कुछ पता नहीं लगा। अब सेकंड पे आइए। जो लोग इसको डायरेक्टली देख के पहचान सकते हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं पहचान कर पाते हैं उनके लिए ये तरीका है। और जब ये तरीका आपको अभी हो सकता है आप 10 सेकंड में पहचाने, बट जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आप इसको ईजिली कर लेंगे, डोंट वरी। यहाँ देखिए 0 है, 0 सेकेंड डिजिट, यहाँ 1 है, इसका मतलब ये बड़ा है। यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ तो 1 है ना, तो आपको आंख बंद करके ये आपकी डिजिट क्या हो गई, लार्जेस्ट। क्योंकि सेकेंड डिजिट पे सब जगह क्या है, 0। पहले फर्स्ट डिजिट पे जाइए फिर सेकेंड पे जाइए, तो फर्स्ट पे 0 3 पे है, मतलब तीनों पे 1 है, और सेकेंड पे देखिए सिर्फ 1 यहाँ है, तो ये लार्जेस्ट हो गई। आंख बंद करके समझ में आ गया कैसे। अब आते हैं, लार्जेस्ट तो मिल गया हमको, अब बात आती है स्मॉलेस्ट की। तो अब देखिए यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, तीनों पे 0 है। अब आएंगे तीसरे डिजिट पे, यहाँ 1 है, हमको लार्जेस्ट चाहिए कि स्मॉलेस्ट, तो ये तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, ये भी 1 लार्जेस्ट हो गया, इनको भी एलिमिनेट कर दीजिए, बचा कौन, ये। तो इसका मतलब ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। समझ में आया कैसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शंस को। अब लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर दीजिए। 1101 में से 1101 रुपये में से 1001, दोनों शगुन है, दोनों शगुन के पैसों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना हो गया, 11001, तो 100 रुपये। तो भाई देखिए अब ये 100 रुपये आपके क्या हो गए, ये आपका 100 रुपया हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया, 100 रुपये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और कभी भी ये गलती मत करिएगा कि स्मॉलेस्ट में से लार्जेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, हमेशा लार्जेस्ट में से आप स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से कोई भी डिजिट आपको दे दे, ठीक, पहचानने के लिए, तो आपको ऐसे ही करना है, रिकॉग्नाइज करना है। बस आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता ही है। बच्चे जहाँ गलती करते हैं लर्नर्स, वो गलती यही करते हैं कि उसको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को पहचानने में। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई और नंबर दे देती हूँ 20224 2 1, अक्सर ये लोग 0 वाला ज़्यादा देते हैं ताकि 0 वाले में बच्चे फंस जाएं, ठीक। 10010 22022। अब इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो देखिए जब आप लार्जेस्ट की बात करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आपको समझ में आ रहा है। हाँ, एक और बात कि ये तभी अप्लाई होगा जब सारे डिजिट के नंबर सेम है, मतलब 2 डिजिट नंबर तो सब 2 डिजिट है, 3 डिजिट है तो सब 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट है तो सब 4 डिजिट। ये नहीं कि आपको 24 दिया है, एक जगह 343 दे दिया या फिर 144 दे दिया, तो आप कहिए यहाँ तो 2 है, यहाँ 1, इसका मतलब यही छोटा, यही जो है बड़ा है और ये छोटा है, ऐसा नहीं। डिजिट आपके सेम होने चाहिए, इस बात को खास तौर पर ध्यान दे दीजिएगा। तो यहाँ देखिए हमने सारे के सारे 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट एंड 5 डिजिट सबको लिया है। तो अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, 1, इसका मतलब स्मॉलेस्ट तो हमको ऐसे ही मिल गया। कैसे इसको एलिमिनेट करना है वो सीखिए। 2 हो गया, ये 0, स्मॉलेस्ट तो मिल गया, तो ये तो पहले ही कट गया। ये 1 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये हो गया आपका लार्जेस्ट। बस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो लर्नर्स, आई होप कि आपको ये जो कंटेंट है मैथमेटिक्स का वो समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और पहली बार अगर चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो राजर्षि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।